कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पहले तो आप हर महफिल की जान हुआ करते थे, हर किसी को कंफर्टेबल फील कराना आपकी खासियत थी, लेकिन अब वही सब एक बोझ जैसा लगता है? अगर ऐसा है तो चलिए इस एहसास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में ये बदलाव शायद सामाजिक अनुकूलनशीलता से आध्यात्मिक ईमानदारी की ओर एक सफर है। ये लाइन बिल्कुल उस फीलिंग को पकड़ लेती है जब आपका अंदर का सिस्टम, आपका शरीर बस कह देता है, बस अब और नहीं। ये उस गहरी सामाजिक थकावट की तरफ इशारा है जिससे कई लोग गुजरते हैं जब दिखावा करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस सामाजिक कलाबाज की भूमिका को समझते हैं। ये वो पहचान है जो दूसरों को सहज महसूस कराने और हमेशा फ्लेक्सिबल बने रहने के इर्द गिर्द बनी थी। इस स्लाइड में देखिए कितना गहरा फर्क है। जो बाहर से सबको जोड़ने वाला या मिलनसार और लचीला दिखता था, वो असल में क्या था? वो था एक भारी भावनात्मक श्रम, अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर सिचुएशन को मैनेज करने की एक थका देने वाली कोशिश। और फिर एक मोड़ आता है जब शरीर विद्रोह करना शुरू कर देता है, जब वो साफ साफ सिग्नल भेजने लगता है कि अब कुछ बदलना ही होगा। ये जो शारीरिक लक्षण है ना, ये बस ऐसे ही नहीं है, ये सीधे तौर पर एक अंदरूनी असंतुलन का रिएक्शन है। ये आपका शरीर है जो कह रहा है कि भाई वो अब उस बाहरी शोर के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता जो आपकी अपनी अंदर की आवाज को दबा रहा है। और यहीं पे सबसे जरूरी बात सामने आती है। इस बदलाव को एक कमी की तरह नहीं, बल्कि ईमानदारी की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखना। ये स्लाइड इस पूरे अनुभव को एक नेगेटिव चीज से एक पॉजिटिव चीज में बदल देती है। मतलब आप मुश्किल नहीं हो रहे हैं, आप बस अपने लिए, अपनी भावनाओं के लिए ज्यादा ईमानदार और सटीक हो रहे हैं। और ये नई संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सटीकता है, अपने सच को पहचानने की सटीकता। आपको पता है, साइकोलॉजी की दुनिया में इसका एक नाम भी है, इंडिविजुएशन। ये कार्ल यूंग का कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है अपने सच्चे आप बनने का प्रोसेस। ये वो पल है जब आप सामाजिक उम्मीदों से ज्यादा अपने अंदर के सिग्नल्स को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, भले ही इससे दूसरों को थोड़ी असुविधा हो। तो ये सवाल फिर से सामने आता है, एक पल रुक कर सोचिए, क्या ये मुश्किल होना है या ये ईमानदार होना है? ये सवाल इस पूरी बात की जड़ है। लेकिन ये बदलाव कैसे आगे बढ़ता है? देखिए, हमें ये भी मानना होगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर ऐसा भी होता है जो अकेला और कंफ्यूजिंग लग सकता है। ये कितनी पावरफुल बात है ना, कि जब एक बार सच्ची इमोशनल गहराई महसूस हो जाती है तो वो ऊपरी छोटी मोटी बातें एकदम बेमानी लगती हैं। जैसे कोई कागज चबा रहा हो, उससे पेट तो नहीं भरता ना, बस वैसा ही। और इस दौर में एक खास तरह का दुख भी महसूस हो सकता है, जिसे सेलुलर ग्रीफ कहते हैं। ये किसी इंसान को खोने का दुख नहीं है, बल्कि ये उस पुराने आप को खोने का दुख है जो हर किसी के लिए हर वक्त इमोशनली अवेलेबल रहता था। उस पूरी जिंदगी का शोक जिसे आप अब पीछे छोड़ आए हैं। और ये स्लाइड, वाह, ये बहुत खूबसूरती से बताती है कि जो गायब हो रहा है वो आप नहीं है, बल्कि उन झूठे आईनों में आपका वो अक्स है जो सिर्फ आपकी निभाई गई भूमिका को महत्व देते थे, आपके असली रूप को नहीं। तो सवाल ये है कि ये सफ़र आखिर ले कहाँ जाता है? ये ले जाता है जीने के एक ज़्यादा शांत, एक ज़्यादा असली तरीके की ओर। और ये बदलाव खुद को सबसे काट लेने के बारे में नहीं है। ये एक पेड़ की तरह है जो रोशनी को लेकर सिलेक्टिव हो जाता है। ये सोच समझकर चुनने के बारे में है कि किसे और किस चीज को अपनी कीमती एनर्जी दी जाए। यहाँ पुरानी और नई सोच का फर्क साफ दिखता है। पहले लक्ष्य था हर जगह हिस्सा लेना, छोटी मोटी बातें करना। अब लक्ष्य है एक शांत जुड़ाव, रेजोनेंस। पहले परफॉर्मेंस थी, अब मौजूदगी है। और अब मकसद हर किसी से देखे जाने का नहीं है, बल्कि किसी और के शोर में खुद को खो न देने का है। तो ये यात्रा भले ही शुरुआत में एक दूरी बनाने जैसी लगे, असल में आपके सबसे ऑथेंटिक, सबसे असली रूप में एक घर वापसी है। अकेलापन लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि आप पहली बार खुद से मिल रहे हैं। और आखिर में बस एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, अनुरूपता की असली कीमत क्या है? मतलब समाज में फिट होने के लिए चुकाई गई कीमत और असली होने से मिलने वाली शांति, इन दोनों में से क्या ज्यादा कीमती है?